हेलो वेलकम बैक। एक और पावर बीआई की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आज की हम क्लास में सीखने वाले हैं कि किस तरह से पावर बीआई में आप कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं या कोई भी बटन या कोई भी इमेज आप इसमें किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने बहुत सारे चार्ट अभी तक सीखे हैं, विजुअलाइजेशन हमने इसमें सीखे हैं। तो अब हम कुछ इंसर्ट करके देखते हैं कि टेक्स्ट इमेज हम कैसे इसमें डाल सकते हैं। तो आप ऊपर ये रिबन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन चीजें दिख रही होंगी जो आपको एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड में भी दिखती हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पे एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एलिमेंट में क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाता है, बटन आ जाते हैं, शेप आ जाती है, इमेज आ जाती है। ओके, तो यही चार चीज हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। तो सिंपली मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक टाइप का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसका मैं साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ भी लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ। तो आई एम एन कुछ भी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, सो तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आई एम लर्निंग पावर बी आई। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये सब लिख दिया एंड साइड में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह का फॉर्मेटिंग का बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कमांड देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको टेक्स्ट का साइज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इधर से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, अलग कलर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी कलर आप इसमें रखना चाहें वो कलर को आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर रखना चाहते हैं, इसका टेक्स्ट आप 20 करना चाहते हैं थोड़ा बड़ा, एंड कोई और फॉन्ट आप इसमें यूज करना चाहते हैं। बहुत सारे फॉन्ट जो भी आपके पीसी में इनबिल्ट फॉन्ट रहेंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो जो भी आप फॉन्ट रखना चाहते हैं यहाँ पे इसे रख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे इसका साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इधर से। ओके, तो इस तरह से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड इसमें अगर आपको कोई भी जनरल फॉर्मेटिंग इसका करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर बैकग्राउंड आपको कुछ रखना हो, जैसे वाइट बैकग्राउंड है, मुझे कोई और कलर का बैकग्राउंड रखना है, समथिंग ग्रे टाइप कलर रखना हो तो मैं रख सकता हूँ। जो भी आप यहाँ पे करना चाहें वो सिंपली इधर से कर सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं एंड हमारे जितने भी ये टेक्स्ट है इसको हम कर देते हैं वाइट कलर। ओके, एंड वाइट में हम थोड़ा बोल्ड इसे कर देते हैं, अंडरलाइन करना हो अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रेडी हो गया बॉक्स, जिसे आप टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं। इसे कहीं भी मुझे मूव करना है तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से पुट करते हैं आपको पता चल चुका होगा। बटन, कौन कौन सी बटन आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो बहुत सारी आपको यहाँ पे बटन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आते हैं लेफ्ट एरो। ओके, तो लेफ्ट एरो आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड एरो की है, इस तरह से काम करता है। लेफ्ट एरो कैसे काम करता है वो आपको मैं बताता हूँ। राइट एरो, तो ये रहा राइट एरो, तो इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लेफ्ट एरो को हमने उस साइड प्लेस किया, राइट एरो को इस साइड प्लेस किया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन इसका ऑफ करके रखा है। तो सिंपली मैं इसका एक्शन ऑन कर देता हूँ एंड यहाँ पे पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो बेसिकली लेफ्ट एरो इसमें बैक करता है, तो मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो बैक हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो हमारा जो भी काम होता है वो बैक हो जाता है। ओके, एंड यहाँ पे राइट, तो राइट एरो को भी हम इसे एक्शन में कर देते हैं। इसका काम बैक कर जाना है, हाँ क्या करना है इसका एक्शन वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बैक जा सकते हैं, अदरवाइज कोई और यहाँ पे आप चूज करना चाहें, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन इसमें आ जाते हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बटन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बटन आ जाता है रीसेट बटन। ओके, तो रीसेट बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी आपने प्रीवियस काम किया हुआ हो उसे रीसेट आपको करना हो तो वो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक बटन आ जाता है एक और। ओके, तो ये बैक बटन आ जाता है तो ये प्रीवियस पेज में जाने के लिए बटन बन जाता है आपका। तो बेसिकली आप जो आपके प्रीवियस पेज हैं यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे कि हमारा प्रीवियस ये सब हमने पेज बनाए थे हमारे प्रीवियस क्लासेस में, तो यहाँ पे आना चाहते हैं तो सिंपली आपको बैक बटन के ऊपर क्लिक करना है, आप वहाँ पे आ जाएंगे। ओके, एंड इसमें भी हमने वही कमांड डाला था, आप देख सकते हैं ये इस वाले की में भी हमने एक्शन ऐड करके वही बैक का कमांड डाला था एंड ये स्पेसिफिक बैक की बटन है। ओके, एंड ये हमारा है, इसे भी हम ऑन कर देते हैं एंड इसमें भी आप जो भी ऐड करना चाहते हैं एक्शन वो ऐड इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद और कौन कौन से बटन हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मैं एक कॉमन चीज बता देता हूँ, जैसे लेफ्ट एरो की है तो जरूरी नहीं है उसको हम लेफ्ट एरो की तरह ही यूज करें। बेसिकली ये एक टाइप ऑफ इमेज आपकी यहाँ पे आ जाती है। आप इसे बैक करने के लिए भी मदद में ले सकते हैं, लेफ्ट मतलब आपने कोई प्रीवियस अंडू करने के लिए भी मदद में ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पे एक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। क्यू एंड ए आपको खोलना है इसकी मदद से, तो क्यू एंड ए भी खोल सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल क्लिक करूंगा, क्यू एंड ए खुल जाएगा। एंड क्यू एंड ए में आप क्या कर सकते हैं, आपने ये जितने भी पेजेस बनाए हैं ए टू ओ तक, हमने जितने भी पेजेस बनाए हैं उसके बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ सम ऑफ प्रॉफिट। तो सम ऑफ प्रॉफिट कितना है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, मेरा ओ मिसिंग हो गया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने सर्च कर लिया सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई सम ऑफ प्रॉफिट कितना है, ओके। तो सम ऑफ सेल्स मैं करना चाहता हूँ, ये प्रॉफिट में निकाल देता हूँ, सम ऑफ सेल्स, ओके। तो सम ऑफ सेल्स में सर्च कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने सर्च किया 2.3 मिलियन हमारे पास आ गया। इसी तरह से क्यू एंड ए इस तरह से वर्क करता है, आप कोई भी बटन किसी में भी डाल सकते हैं। क्यू एंड ए बहुत ही अच्छा फीचर है, आपका जो भी डाउट होता है, क्वेरी होती है, वो सब आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बटन के एरो हैं, सबके अलग अलग यहाँ पे कमांड मिल जाते हैं। तो आप लेफ्ट एरो, राइट एरो, इसमें कोई और कमांड भी सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड ओवरऑल सभी बटन में जो कॉमन एक्शन है, ये सारे एक्शन हैं, ये सब एक्शन आप इसमें सेट कर सकते हैं। बैक, बुकमार्क, ड्रिल, पेज नेविगेशन, क्यू एंड ए, वेब यूआरएल, अप्लाई ऑल स्लाइजर एंड क्लियर ऑल स्लाइजर। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने दिखाया था स्लाइजर क्या होता है एंड किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसी में जैसे कि अप्लाई करना हो, क्लियर करना हो, तो ये उसमें काम आ जाएंगे। वेब यूआरएल, आप कोई भी वेब यूआरएल इसमें डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये गूगल ओपन कर लेते हैं, इसको यूआरएल को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वेब यूआरएल डाल दिया मैंने, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। एंड जब मैं इस पे अब कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं मेरा ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन होके वो वेब पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो भी रिपोर्ट होता है उसमें आपको कोई रेफरेंस लिंक देनी हो तो आप उसमें लिंक दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ये बटन के ऊपर ही करें, आप कोई टेक्स्ट होता है उसके ऊपर भी आप लिंक कर सकते हैं, ओके। एंड अदरवाइज यहाँ पे आप ब्लैंक बटन करना चाहते हैं तो ब्लैंक बटन भी डाल सकते हैं उसमें, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे कि ये रहा ब्लैंक बटन, तो आपको ये ब्लैंक बटन मिल जाती है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। तो ब्लैंक बटन यहाँ पे आ जाती है मेरे पास। इसका शेप आप देख सकते हैं, डिफॉल्ट शेप है, आपको जिस तरह का शेप इसमें करना है उस तरह का कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर आ जाता है, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको शेप मिल जाएंगे। एंड इन शेप को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर कितने चाहिए आपको, चैट बॉक्स कितना कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा भी आप शेप चाहते हैं वैसा शेप आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। एंड शेप के अंदर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट का आई थिंक ये जनरल में ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा टेक्स्ट, टेक्स्ट ऑफ है, यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, टाइटल में डाल देता हूँ, ओके, डन। तो ऊपर वहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पास डन लिखा आ गया। एंड कुछ भी आप वहाँ पे टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। एंड इसमें इनसाइड भी आप टेक्स्ट रख सकते हैं। जस्ट मिनट मैं देख लेता हूँ कहाँ पे उसका ऑप्शन आ रहा है। यस, यहाँ पे इसका एक्शन ऑन कर देते हैं। एक्शन में आप कुछ भी करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड टूल टिप भी बहुत काम की चीज़ है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इनसाइड टेक्स्ट का हम देख लेते हैं, इनसाइड टेक्स्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है। इनसाइड टेक्स्ट का ऑप्शन में भी यहाँ पे ही आता है पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मे बी मेरे को पावर बीआई रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, आप एक बार अपने पीसी में चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे ही कहीं पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कुछ लिख के देखता हूँ। ओके यस, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन स्टाइल के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप बटन के अंदर भी कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद ब्लैंक बटन था, उसको हमने एक्शन ऑन कर दिया है। क्या करना है, बैक करना है, इसका बुकमार्क करना है, क्यू एंड ए खोलना है, पेज नेविगेशन करना है, कोई भी पेज यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेज नेविगेशन हम कर देते हैं, डेस्टिनेशन ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हम करना चाहें तो ए में कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ए पेज पे हमारा ये पहुंच जाएगा, पेज 1 से हम पेज ए पे पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से ये बटन काम करती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम शेप के ऊपर। तो
शेप में आप देख सकते हैं इतने सारे शेप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई भी शेप आप पुट कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसमें भी आप कुछ एक्शन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्शन की मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये शेप हो गया है, शेप का मुझे इधर से भी चेंज मैं करना चाहूँ तो इधर से भी चेंज कर सकता हूँ, एरो में करना चाहूँ तो एरो में कर सकता हूँ। एरो को मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, कैसा एरो चाहिए मुझे, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, एंड जैसा भी आप इसे करना चाहें वैसा आप इसे एरो को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं भी आप इसे प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी सब शेप भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हार्ट शेप है, हार्ट शेप हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हार्ट शेप एडजस्ट हो चुका है। एंड इसका भी आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सभी शेप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कोई भी आप एक शेप लेके उसको आप चेंज करना चाहें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग तो उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा शेप आ चुका है। उसके बाद आ जाता है इमेज। तो कोई भी आप इमेज इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने इसमें से, पीसी में से, तो यहाँ पे मेरे पास थंबनेल है क्लासेस के, हम जो थंबनेल बनाते हैं वो सब हमारे पास है। तो क्लास 7 का जो रिसेंट क्लास का थंबनेल है वो है हमारे पास यहाँ पे। तो इसे हमने इंपोर्ट कर दिया, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा थंबनेल, ओके। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। अब थंबनेल में मुझे लिंक का रेफरेंस देना हो तो सिंपली मैं एक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, एक्शन को ओपन करूंगा, यहाँ पे मैं वेब यूआरएल क्लिक करूंगा, ओके। एंड यहाँ पे मैं वो यूआरएल डाल दूंगा, जो भी मेरा वीडियो का यूआरएल होगा उसे मैं डाल दूंगा सिंपली। उसके बाद कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली वो पेज मेरा वहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे google.com डाला है, तो उसी तरह से जैसे मैं वीडियो का लिंक डालना चाहूँ तो वीडियो का लिंक डाल दूंगा तो डायरेक्ट मेरी वहाँ पे वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने चार चीजें सीख ली हैं, एलिमेंट सीख लिया है। अब एलिमेंट में कुछ दो तीन चीजें बाकी रह गई हैं। जैसे कि एक्शन में मैं जाता हूँ तो एक बुकमार्क बाकी रह गया है, पेज नेविगेशन हमने सीख लिया, क्यू एंड ए सीख लिया, स्लाइसर हमने लास्ट वीडियो में अपने देख लिए थे। तो एक बुकमार्क बाकी रह गया है। एंड कुछ इधर एक ड्रिल थ्रू बाकी रह गया है। दो चीजें बाकी रह गई हैं। तो चलिए जल्दी से इसी क्लास में इसे कवर कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं एक नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ, पेज नंबर 2। यहाँ पे हमें चाहिए एक अपना विजुअलाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम कॉलम चार्ट ला देते हैं, ठीक है। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पहले बड़ा कर लेते हैं कॉलम चार्ट को। एंड कॉलम चार्ट में हम डेटा रखना चाहते हैं सेल्स अकॉर्डिंग टू स्टेट, ओके। तो स्टेट वाइज यहाँ पे सेल्स आ चुकी है मेरे पास। इसी तरह से इसे थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरा डेटा एक ही पेज में हमारे पास आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसे जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है। एंड यहाँ पे इस चार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा, एंड इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सेल्स स्टेट वाइज हमने रखा था, मैं सेल्स रखता हूँ रीजन वाइज, ओके। तो यहाँ पे रीजन भी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, इसको हम पेस्ट करते हैं एंड रीजन वाइज सेल्स को हम निकाल देते हैं। सेल्स हम रखते हैं प्रॉफिट वाइज, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट वाइज में थोड़ा सा छोटा चार्ट आ रहा है तो स्टेट वाइज हम रख देते हैं, ओके। और सॉरी, स्टेट वाइज हम पहले ही रख चुके हैं, हमारे सेकंड नंबर पेज पे स्टेट वाइज रख दिया। तो सब कैटेगरी वाइज हम ट्राई करते हैं, यस, ग्रेट। तो सब कैटेगरी वाइज हमने रख दिया, ओके। अब इसमें हमको क्या करना है, ड्रिल थ्रू ऐड करना है। आप देख सकते हैं कीप ऑल फिल्टर में ड्रिल थ्रू आपको देखने के लिए मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, सिंपली मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा सेल्स हमने रीजन वाइज ऐड किया था। तो पेज का नाम मैं रख देता हूँ रीजन, ओके। तो ये मेरे को आइडिया रहता है कि मैंने किस वाइज ऐड किया था। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमने ऐड किया था इसमें, तो इसका कैट में लिख देता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टेट वाइज ऐड किया था, तो यहाँ पे हमने स्टेट लिख दिया है, ओके, डन। यस, तो हमने तीन चार्ट अभी यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो इस चार्ट में हम बेसिकली क्या करेंगे, कैटेगरी वाला चार्ट है, इसमें आपको कीप ऑल फिल्टर को ऑन कर देना है सबसे पहले, इन केस अगर आपका ऑन नहीं है तो। उसके बाद
हमारा यहाँ पे प्रीवियस हमने क्या किया था, रीजन वाला चार्ट लिया था, तो रीजन का जो भी चार्ट है उसको हम यहाँ पे ड्रिल में पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, ठीक है। एंड रीजन में हम क्या करेंगे, रीजन में हम प्रीवियस पेज वाला, जैसे स्टेट वाला है तो स्टेट वाले को हम फिल्टर में पेस्ट कर देंगे। ओके, ये ड्रिल थ्रू ऐड हो चुका है। इसमें किस तरह से काम करता है सब कुछ आपको मैं अभी बताता हूँ इस क्लास में। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में हम आ जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने आगे वाले कुछ पेजेस में ड्रिल थ्रू अपना ऐड कर दिया है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सब हमारे चार्ट आ चुके हैं। इसमें हमने ड्रिल थ्रू ऐड नहीं किया है, इन दो में हमने ड्रिल थ्रू ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो ड्रिल थ्रू में अब क्या होता है, सिंपली आप एक एक स्टेट वाइज आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि साउथ का है, मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा इस पे। ओके, ये आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है। ओके, राइट क्लिक मैं करता हूँ ड्रिल थ्रू, एंड यहाँ पे मैं कैट में चला जाता हूँ। ओके, तो स्टेट में आप देख सकते हैं ये मेरा कैट लिंक हो चुका है। अब मैं उस स्टेट की कैटेगरी डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली साउथ की सिलेक्टेड है। इसी तरह से रीजन में मैं आता हूँ, मैं अगर ईस्ट में आके राइट क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ, ड्रिल थ्रू करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली ईस्ट के मेरे पास ये डेटा शो करने शुरू कर देते हैं। वैसे ही स्टेट में मैं आता हूँ, स्टेट में मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये रीजन में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं वेस्ट रीजन का मेरा सभी डेटा शो करने लगता है। तो ड्रिल थ्रू ऐसे काम करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है पेजेस को। ओके, तो जैसे कि हमने कोई भी एक उसमें आपको कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर क्या लिया था, सेल्स हमने कॉमन फैक्टर लिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास पूरा डेटा शो करता है। ओके, सम ऑफ सेल्स, एंड उसमें हमने डिफरेंट क्या किया था, स्टेट डिफरेंट किया था, इसमें रीजन डिफरेंट किया था, इसमें कैटेगरी डिफरेंट किया था, पर हमारे पास कुछ कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या थी, सम ऑफ सेल थी। ओके, तो सम ऑफ सेल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे हम ड्रिल थ्रू उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से ड्रिल थ्रू की बटन आती है, जैसे हम राइट क्लिक करके इधर से ड्रिल थ्रू में जा रहे हैं, उसी तरह से अगर आप बटन वाइज करना चाहते हैं तो आप उसे डायरेक्टली बटन वाइज कर सकते हैं, ड्रिल थ्रू कैट। ओके, ऐसा हम जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बटन रखना चाहूँ तो मैं बटन भी इसमें रख सकता हूँ। ओके, जैसे कि ये स्टेट आ जाता है, एंड यहाँ पे रीजन में हम बटन वाइज रखना चाहते हैं तो मैं इसमें बटन वाइज भी रख सकता हूँ। ओके, एंड ये वॉशिंगटन हम इसमें से निकाल देते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट में हम आते हैं, बटन्स, कोई ड्रिल थ्रू की बटन स्पेसिफिक है नहीं, तो हम राइट एरो में उस कमांड को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक्शन, एक्शन को हमने ऑन किया, एंड यहाँ पे ड्रिल थ्रू सिलेक्ट कर लेना है, कैट। ओके, डन। इसको हमने सिलेक्ट किया, सेंट्रल को सिलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल एंड क्लिक, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेंट्रल के पे आ गए हम। ईस्ट को सिलेक्ट करके हम क्लिक करते हैं तो ईस्ट का सब डेटा ओपन हो जाएगा। इसी तरह से ड्रिल थ्रू आप काम में ले सकते हैं। आप कोई भी अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, कोई भी अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसमें आप इस तरह से इसे काम में ले सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आपको ओनली साउथ का डेटा देखना है, सम ऑफ सेल देखना है साउथ का, तो ओनली सम ऑफ सेल साउथ की आ जाएंगी कैटेगरी वाइज, कि साउथ में फोन में कितनी सेल हुई है, मशीन में कितनी सेल हुई है, चेयर में कितनी सेल हुई है, ये सब आ जाता है। ओके, तो चलिए अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बच जाता है, उसके बाद हमारा ये एलिमेंट सेक्शन पूरा हो जाएगा। ये आता है हमारा बुकमार्क। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ हमारी पूरी फाइल को, एंड न्यू पेज हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अब हमारे पास है बुकमार्क। ठीक है, एंड बुकमार्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रिल थ्रू ऐड किया था, आपको एक क्रॉस का आइकॉन दिख रहा होगा, रिमूव फिल्टर, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका ड्रिल थ्रू वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कमांड खाली हो चुका है, अनेबल टू ड्रिल थ्रू, क्योंकि उसके आगे वाले जहाँ पे ये रिडायरेक्ट कर रहा था, जिस प्रोफाइल को कनेक्ट कर रहा था जिस पेज को, उस पेज में से हमने फिल्टर निकाल दिया है। तो इस तरह से जब आपका काम ना हो या बाय मिस्टेक आपका ड्रिल थ्रू ऑन हो जाए तो वहां से आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रोफाइल में सभी पेजेस में से मैं यहाँ से ड्रिल थ्रू निकाल देता हूँ। ठीक है, दो में हमने डाला था, दो में से निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हम किस लिए कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा एक बुक मार्क का सेक्शन है,
बुकमार्क का टॉपिक है उसे कवर करने के लिए हम ये सब चार्ट यहाँ पे रख रहे हैं। ओके, एंड एक और रख लेते हैं, 3 हो जाएंगे। एंड इधर से इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने चार्ट पेस्ट कर दिए हैं। एंड इसका मैं फॉर्मेट भी कॉपी कर लेता हूँ, इसकी का सेम फॉर्मेट हम इनमें भी अप्लाई कर देते हैं एंड इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबके 3 कॉमन फॉर्मेट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अब हम इसमें बटन इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली ब्लैंक बटन में डाल देता हूँ। ओके, ब्लैंक बटन यहाँ पे हमने डाल दिया है। इसका शेप ओके, स्टाइल में आ जाते हैं, टेक्स्ट में कर देते हैं 01। ओके, एंड फॉन्ट जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसका साइज। ओके, एंड यहाँ पे इसका कलर ब्लैक कर देते हैं हम। एंड बैकग्राउंड में आप जैसा भी करना चाहते हैं, इसका इफेक्ट देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर, वैसा आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा हम कलरफुल कर देते हैं इसको। एंड डार्क कलर ले लेते हैं, टेक्स्ट बाद में वाइट कर देते हैं। ओके, तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, तो परफेक्ट। तो इसी तरह से इस बटन को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट। ओके, साइड में कॉपी पेस्ट। ओके, सेंटर में। ठीक है, तो इन सब में अब थोड़ा नंबर चेंज कर देते हैं। सब कुछ ठीक है, बस एक नंबर चेंज करना रह गया है, वो चेंज कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 करना था। तो 3 हमारे पास बटन मिल चुके हैं। ओके, 3 बटन है, 3 चार्ट है। अब क्या करना है वो आपको मैं सिखा देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ व्यू पे। आपको दिख रहा है बुकमार्क सिलेक्शन। ओके, तो दोनों चीज को आप ऑन कर लीजिए। आपके साइड में सिलेक्शन वाला भी ऑन हो चुका है, बुकमार्क भी ऑन हो चुका है। विजुअलाइजेशन का भी हमें काम नहीं है, उसे हाइड कर देते हैं। डेटा का भी अभी हमें काम नहीं है, इसे हाइड कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली 3 बटन 1 2 3 एंड हमारे पास 3 चार्ट आ चुके हैं, 3 विजुअलाइजेशन आ चुके हैं। तो बेसिकली एक एक करके देख सकते हैं कौन सी किसकी बटन है, या तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 की ये बटन है, तो इसे मैं अभी हाइड नहीं कर रहा हूँ। एंड बाकी यहाँ पे 1 एंड 2। ठीक है, तो नंबर 1 इसको मैंने यहाँ पे इतना कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं नंबर 1 एंड इसको यहाँ पे ऑन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम कर देते हैं ऐड बुकमार्क। ओके, तो बुकमार्क 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं, बटन नंबर 2। ओके, तो 2 में ओके, तो 2 में अब ये आ जाएगा, तो इसको हम सेकंड बुकमार्क कर दिया। अब बुकमार्क नंबर 3 में हमारा कौन सा चार्ट बच गया, ये चार्ट बच गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं बुकमार्क नंबर 3। ठीक है, एंड अब इसे हाइड कर देते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये रही मेरी बटन, इसका भी अभी कुछ काम नहीं है हमको, तो इसे हाइड कर दिया हमने। ओके, एंड यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट बटन पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा 1 नंबर आ जाता है 2 3 एंड यहाँ पे सबको अब ऑन कर देते हैं। तो अब क्या करना है, अब ये 3 बटन में हमको ये 3 बुकमार्क हमने जो ऐड किए हैं उसको इंसर्ट कर देंगे। तो नंबर 1 में पहले एक्शन ऑन कर देते हैं, इसका एक्शन बुकमार्क एंड बुकमार्क 1। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं बुकमार्क 1 आ गया। ओके, एंड कंट्रोल इस पे अब क्लिक करते हैं सेकंड नंबर का भी एक्शन ऑन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुकमार्क इसमें कर देते हैं बुकमार्क नंबर 2। ओके, कंट्रोल क्लिक, सेकंड बुकमार्क आ गया। थर्ड नंबर बटन पे ऑन कर दिया, यहाँ पे बुकमार्क एंड बुकमार्क नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस पे क्लिक करेंगे तो 3 नंबर का बुकमार्क आ गया। ओके, तो अब बेसिकली हमने क्या किया है, बटन वाइज हमने इसमें ऐड कर दिया अपना विजुअलाइजेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये रहा सिलेक्शन को, अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं, बुकमार्क की हमें कोई जरूरत नहीं है, ओनली फिल्टर है, ये सब है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मेन फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा 1 नंबर का पेज आ जाता है, चार्ट आ जाता है।
आप इसमें नाम कर सकते हैं, जैसे कि सब कैटेगरी वाइज सेल्स आपको देखनी है तो इसका आप नाम रख सकते हैं कि ओनली सेल्स। यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी होगी उसका कैटेगरी का नाम रख सकते हैं, 3 नंबर नाम रख सकते हैं। सिंपल एक क्लिक पे आपका एक मैप ओपन हो जाता है। आपकी जब भी रिपोर्ट में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ एंड ये बटन को हम यहाँ पे थोड़ा साइड में एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली आप जब भी एक बुकमार्क ओपन करोगे तो वो पेज में आपका इस तरह से खुलेगा। आप तीनों को एक साथ नहीं खोलना चाहेंगे। एंड सेकंड को जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो सेकंड यहाँ पे आ रहा है, इसे भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये बुकमार्क के अंदर ऑटोमेटिकली ये एडिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली अब ये थर्ड पे आ जाता हूँ, थर्ड को भी इधर से एडिट कर देता हूँ। तो हम जो भी अभी चेंजेस कर रहे हैं ये बुकमार्क के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। हम कहीं किसी में पर्टिकुलर एक फाइल में चेंज नहीं कर रहे हैं, बुकमार्क के अंदर ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अब मैं कंट्रोल क्लिक 1 पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट चार्ट आ जाएगा। कंट्रोल क्लिक सेकंड बटन पे करता हूँ, सेकंड चार्ट, एंड थर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ, थर्ड चार्ट आ जाता है। ओके, तो ये आ जाता है बुकमार्क। तो बुकमार्क की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट में एक्शन ऐड कर सकते हैं कि आपने प्रॉफिट के ऊपर दबाया तो आपका प्रॉफिट का चार्ट आ जाएगा। आप लॉस के ऊपर जब दबाते हैं तो आपका लॉस का चार्ट ओपन हो जाता है। इसी तरह से जो भी आप वहां पे बटन ऐड करते हैं उस बटन का चार्ट आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा बुकमार्क। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है, 20 मिनट से ज्यादा लंबी हो चुकी है ये हमारी क्लास। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने सीखा है इंसर्ट के 4 एलिमेंट कि आप कैसे अपनी फाइल में, रिपोर्ट में टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, बटन इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट एंड इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आप अलग अलग कौन से एक्शन इसमें फॉलो अप कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिल थ्रू कैसे कर सकते हैं, बुकमार्क आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस स्मार्ट तरीके से आप बुकमार्क अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ हमने आज की क्लास में सीखा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही दूसरी नई क्लास में।